हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। एंड इस आप लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी एंड उन लोगों को ग्रेटिट्यूड देना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ ना कुछ अमाउंट मुझे डोनेट करते रहते हैं। आप लोगों को खूब सारा थैंक्स। ओके, सो अगर आप लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है उसको फॉलो कर लीजिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग कुछ एक रिलेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, उस रिलेशन का क्या आउटकम आने वाला है। ठीक है, क्या उस रिलेशन में क्या आउटकम है। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी से बातचीत टोटली आपका किसी से बातचीत ऑफ है, बट आप इस टाइम पर किसी के बारे में जानने के लिए थोड़ा बहुत आपका मन अशांत है मन आपका। ठीक है, आप जानना चाह रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि उनको क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं या वो आपको लेके सीरियस है। इस तरीके का कुछ आ रहा है मेरे टूवर्ड्स। ओके, तो ये कार्ड लेंगे। फर्स्ट ये कार्ड आया है इस डेक से आज मेरे टूवर्ड्स। यूनिवर्स आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, है ना, न्यू तरीके से कुछ। आप बस जो ओल्ड है न्यू बिगिनिंग चाह रहे यूनिवर्स आपके लाइफ में, है ना। ओल्ड चैप्टर को भूल जाए या ओल्ड पैटर्न को भूल जाए। ठीक है, चलिए देख लेंगे कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स आपको। ओके, रिवर्स में आया है ये कार्ड। कोई एक पर्सन है जो कि आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं इस टाइम पर। ठीक है, कोई आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप हार्ड हैं, आपको मनाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, किसी के मन में ऐसा चल रहा है आपको मनाना इतना इजी नहीं है, आप ट्रूथ के साथ ही चलोगे। आपको पहले हो सकता है कुछ सच्चाई के बारे में पता चला था। ठीक है, किसी के मैरिज आपके सामने आया था, है ना। किसी को अगर आप अनमैरिड समझ रहे थे तो वो पहले से ही मैरिड था, जो कि शायद आपसे छुपा हुआ था। ऐसा कुछ आ रहा है मेरे टूवर्ड्स। बट उस पर्सन का ये ऐसा कुछ जानने के बाद शायद आपने मूव ऑन किया था। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको फिर से पाने के लिए ना बहुत कुछ किया था, बट कुछ कुछ कर नहीं पाए। आपके ऊपर जो भी तरीका या कुछ ऐसा कुछ एनर्जी से आपको पुल बैक करना, आपकी एनर्जी के साथ अटैच होने की कोशिश किया था, वो सब कुछ वर्क नहीं किया का लंबे टाइम तक, है ना। एंड आप जैसे कि आपके सामने अगर कुछ क्लियरिटी आया है तो आपका ऐसा है कि हाँ, इसी क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप समझौता नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, अब जो क्लियरिटी आई है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ के मूड पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ के मूड पर आप बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पर। अगर आपके मन में कोई कुछ क्वेश्चंस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या ख़त्म हुई है आप दोनों के लाइफ में, पहली बात तो मैं ये बोल दूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप मुझे देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप हैं। बिकॉज ये पर्सन पहले से ही अगर मैरिड है तो पहले से ही किसी के साथ ये एंगेज थे, जो कि आपको नहीं पता होगा। आप उनके लाइफ में आए
तो ऑफ कोर्स आप बीच में आ गए, यानी कि हाँ ये ट्रायंगुलर है, ये दोनों जन का ये रिलेशन नहीं है, यहाँ पर बीच तीनों जन का ये स्टोरी है, ठीक है। बट ये आप ये जानना चाह रहे कि क्या ये सिचुएशन से आप बाहर हैं अभी, क्या वो अकेले हैं? नहीं, अभी भी वो उसी सिचुएशन के साथ है। एंड सबसे बड़ी बात है, जो एक पहले से जो दुविधा भरी सिचुएशन बनी हुई है उसको क्लियर ना करके बार बार आपकी तरफ आना, ये जो चल रहा था पहले वही सिचुएशन है, ठीक है। एंड मैं आई डोंट नो व्हाई, यस वही सिचुएशन है। कोई हो सकता है कि किसी का कुछ कोर्ट केस चल रहा है किसी के साथ, उसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन ज़रूर आपके साथ कोई तो कम्युनिकेशन करना चाह रहे इस टाइम पर, कुछ आपसे बात करना चाह रहे, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो टाइम है, भले ही रिलेशन का टाइम आ रहा है अभी, रिलेशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आप फोकस करोगे, रिलेशन के ऊपर आपको ऐसा फील होगा जबकि आप अकेले में खुश थे, आप सॉलिटरी को पसंद कर रहे थे, आपने सॉलिटरी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कुछ टाइम, ठीक है, अभी अगले 10-15 दिन में आपको बार बार पर्टिकुलर कोई एक लव्ड वन के बारे में आपको बार बार याद आ सकता है, आप सोच सकते हैं उनके बारे में, और आपको क्वेश्चंस ये भी आएगा कि मैं क्यों सोच रही हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चंस ये भी आएगा कि मैं क्यों सोच रही हूँ। देखिए यूनिवर्स आज आपको, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, सॉलिटरी अकेलापन, ठीक है, हो सकता है कि आप इस अकेलेपन से बोर हो चुके हैं, ठीक है, आज भी आपको कमिटमेंट की आपको किसी से कुछ तो आज भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ओके, कुछ तो किसी से आपने एक्सपेक्टेशन आज भी रखा हुआ है कि अगर ये पर्सन, अगर आप जो एक कुछ चाह रहे थे, ठीक है ना, आप कुछ एक चीज़ चाह रहे हैं कि ये सब कुछ हट जाए, अगर ये पर्सन मेरे टूवर्ड्स आए तो इस तरीके से आए, आप ये चाहते हैं कुछ, ठीक है, क्लियरिटी के साथ आए, कुछ एक रिलेशन को छोड़ के आए, टोटली मुझे एक्सेप्ट करे, ये सब कुछ आप चाह रहे हैं, ठीक है, लंबे टाइम से ये तो आप चाह रहे हैं, लेकिन ये मुझे होते हुए मैं नहीं देख पा रही, ओके, आई एम रियली सॉरी टू से, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही माइंड सेट से, ये पर्सन का जो रवैया था पहले, जो तरीका था कोई भी रिलेशन को व्यू करने का, जो ये सोचते थे कि बहुत ही होल्ड करने का टेंडेंसी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं इस पर्सन से, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये नेचर चेंज नहीं हुआ है, ये नेचर चेंज, ऑफ कोर्स कोई यहाँ पर चाह रहे कि रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो फिर से आप उसी ट्रॉमा पर आ जाएंगे, फिर से वही दलदल में फंसे हुए रह जाएंगे। हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो एनर्जी जा रही है, आप दिन भर दिन डाउन जा रहे हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर जा रहे थे, सब कुछ ये एक पर्टिकुलर रिलेशन को छोड़ के सब कुछ अच्छा हो रहा था, आप फिर से कहीं ना कहीं रिवर्स में चले जाएंगे, एंड वही सिचुएशन, वही पर्सन, वो सेम स्टोरी के साथ जाके आप अटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन पर्सन से आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, एक चेंज चाहते हैं आप, वो नहीं हुआ है। आई थिंक यही आज रीडिंग में मुझे यूनिवर्स यही सब कार्ड देंगे, क्योंकि ये किसी के मन में चल रहा है, कोई ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो खुद के साथ खुश हूँ, मैं अपनी वैल्यू को समझ चुकी हूँ, मेरी पाथ को समझ चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि
यहाँ पर जो है ना कुछ तो चल रही है ना, आपकी एनर्जी को ना पुल बैक करने का, आपकी एनर्जी के साथ जुड़ने का, आपकी ग्रोथ को रोकने का, यहाँ पर कुछ तो कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान इन्वॉल्व लग रहा है जो कि जिनके बारे में आप बहुत ना चाहते हुए भी सोचेंगे इस टाइम पर, ठीक है, ना चाहते हुए भी सोचेंगे इस टाइम पर। एंड यूनिवर्स चाह रहे सबसे ज़्यादा आप खुद के ऊपर फोकस करें। आपने अभी तक जो भी खुद के ऊपर जो आपने ध्यान दिया था, खुद के ऊपर जो वर्क किया था, वहाँ से आप भटक ना जाए, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके टूवर्ड्स आए भी तो आप भटक ना जाए, ठीक है। देखिए, जब कोई इंसान खुद ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो वो कभी भी आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो खुशी आपको चाहिए। जो आपका एनर्जी टोटली अलग है, ठीक है। आपका एनर्जी के साथ ये पर्सन मैच होने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं पुल बैक करने के लिए आएंगे, कहीं ना कहीं फिर से पीछे करने के लिए आपको आएंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जब भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जिनके बारे में शायद आप सोच रहे हो इस टाइम पर, अगर वो आके आपसे फिर से जुड़े तो बेनिफिट उनका है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। आप कहीं ना कहीं एक फिर से आप कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश, ओके, आप बहुत उलझे हुए रह जाएंगे फिर से, ठीक है। जहाँ से आपने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करके उस सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है ऑलरेडी, यस, वही सेम सिचुएशन, सेम थिंग। यहाँ पर कौन बेटर है, आर्गुमेंट तो बहुत होगी कि यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा आपने यहाँ पर किसी के साथ आपका जीत हुआ है। ये कुछ ऐसा लड़ाई चल रही थी जो लड़ाई को शायद आप देख नहीं पा रहे थे, महसूस थोड़ा बहुत कर पा रहे थे, एंड समझ नहीं आ रहा था कि लड़ाई आखिर किन के साथ चल रही है, क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ उलझे हुए थे, तो पर्टिकुलर आपको नहीं समझ आ रही थी कि किन के साथ ये लड़ाई चल रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई एक बहुत ही ज़्यादा बहुत स्टबर्न पर्सन जिनसे आपका कुछ एक लड़ाई को आप महसूस कर पा रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई एक इंसान का आप जैसे चाहते हैं वो सबको एक्साइट करके आपको उनके तरफ खींचना, पुल बैक करना, आपके एनर्जी के साथ बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करना, ताकि उनके हिसाब से वो आपके साथ जुड़ पाए, ठीक है, उनका तरीका, ओके। आई डोंट नो मैं कितना क्लियर तरीके से इस रीडिंग को कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही दुविधा भरी सिचुएशन बनी हुई है। यस, बहुत ही दुविधा भरी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, फिर से आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी जा रही है, आपको बोला जा रहा है सबसे पहले ये एनर्जी और इस थॉट से आप बाहर जाइए। आप इस एनर्जी और इस थॉट से बाहर जाइए, सीधा थी। ये जो आपका क्वालिटी है ना, ये देखिए, अगर एम्परर के साथ एम्प्रेस का कार्ड आया है तो बहुत जन के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एक साथ रहे। ये क्वेश्चंस आपके हम दोनों का मिलना एक साथ लिखा हुआ, नो, वजह क्या थी जो आप इनसे मिले, ये क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ सोल पर्पस था दोनों का ही, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, बट कोई एक पर्सन पीछे ही रह गया है, ठीक है।
आपका जो भी काउंटर पार्ट है वो जैसे सिचुएशन में थे ना उसी सिचुएशन के साथ रह गया है, तो इसलिए यूनिवर्स अलाउ नहीं करेंगे। ये वही डुअल सिचुएशन, वही दुविधा भरी सिचुएशन पर ही कोई अटक के रहेगा। इसलिए मैं इस रीडिंग को इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो मैं बोलना चाह रही थी वो मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे कार्ड चाहिए वो बोलने के लिए। वही डुअल सिचुएशन, वही दुविधा भरी सिचुएशन, वही मनी में इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, हमेशा कोई किसी एक पर्सन के माइंड में हमेशा से मनी को लेके लड़ाई करना, बहुत ही ज़्यादा मनी सिचुएशन पर अटक के रह जाना, ये उस सिचुएशन से जैसे कोई बाहर ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप इस टाइम पर इस रीडिंग को देखते हुए आपको ऐसा फील होगा कि आप जिनके बारे में इस रीडिंग को जानना चाहते हैं, इस रीडिंग पर आए हैं, वो एक कहीं ना कहीं पेन भरी सिचुएशन पर है, क्योंकि उनके लाइफ में जो एक ओल्ड पैटर्न वो ख़त्म नहीं हो रही है, जबकि ये एंसेस्टर्स चाहते हैं कि ये पैटर्न ख़त्म हो। तभी आप आए थे उनके लाइफ में, उस जगह से उनको निकालने के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि उस चीज़ के लिए ना, उस पैटर्न से, उस जगह से, उस चेन से बाहर आने के लिए जितना हिम्मत चाहिए, जो करना चाहिए, वो ये पर्सन करने के लिए रेडी नहीं है। और या तो कई बार उन्होंने कोशिश किया है, मिडिल में जाके फिर उन्होंने बैक किया। जो आप कर पाए ना वो नहीं कर पा रहे। ओ माय गॉड, स्टार का कार्ड, जो आप कर पाए ना वो नहीं कर पा रहे। ओके, ये है आप, ठीक है। कोई क्यों बार बार टेंडेंसी ले रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शायद देखिए, ये मुझे आज मेडिटेशन पर किसी के लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं ये आपको बोलूँ, ठीक है। मेडिटेशन पर बैठ के जो मुझे आज आई थी, आपको इस टाइम पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है ये, जो भी मैं अभी बोलने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, क्योंकि यूनिवर्स जिनसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको हमेशा ना एक क्लियरिटी देना चाहेंगे कि वो दलदल में ना फंसे बार बार, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहे, है ना, क्योंकि कुछ हायर पर्पस है। आपकी कोई पर्सन होंगे जिनको आप हमेशा, आपने जिनके बारे में अच्छा ही सोचा, आपने जिनके साथ हमेशा रिलेशन को अच्छा करने का ही सोचा है, एंड इस टाइम पर आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि उस पर्सन का एक से ज़्यादा अधिक नंबर है, आप कोई सब जगह से शायद आपने खुद को कट किया है। नंबर भी हो सकता है आपने कुछ डिलीट किया, लेकिन कुछ एक नंबर रह गया है जिनसे शायद, जिस नंबर से शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, मैसेज पर भी नहीं, कॉल पर भी नहीं। वहाँ पर आपको कुछ ऐसा तो दिखाई देगा, एंड आपको समझ आएगी कि क्योंकि आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं ना, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देंगे कि जिस कारण से आपने मूव ऑन किया था, जो सिचुएशन बार बार चल रही थी, जो कि आपके लिए किसी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, जो स्टार सीड्स है, उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वो सब में जब आप फंसे हुए रहेंगे तो उसी में आप फंसे हुए रहेंगे। यूनिवर्स चाह रहे आप आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है यूनिवर्स ने, ठीक है। तो वो जो आपके सामने कुछ ऐसा तो आएगा जहाँ पर आपको फील हो पाएगा कि नहीं, इस पर्सन के साथ आपका कभी कुछ सही नहीं हो सकता है। कुछ तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि वही पैटर्न, वही स्थिति बनी हुई है, जबकि ये आ रहा है कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि आप ही इनके लाइफ में हो, आप ही सबसे बेस्ट हो। आपके अलावा जैसे कि ये कुछ समझ ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ तो स्टोरी बना के कोई आने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब कितना यूनिवर्स उस पर्सन को आपके टूवर्ड्स आने देंगे, पहुंचने देंगे, ये पता नहीं है, क्योंकि
कोई तो आपके एनर्जी से बिल्कुल अभी जुड़ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा बहुत तो आपके साथ कॉन्वर्सेशन, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा किसी को ये पड़ी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये सिचुएशन फिर से सीधा थी। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक, बहुत कोई एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक, सच ऑलरेडी डिवाइन यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर आपको सच दिखाया है, क्लियरिटी भी दिया है कई बार, पर कहीं ना कहीं फिर से आप उलझ के रह जाए। ये कार्ड वो है जो नहीं है उस चीज़ को देखना, जो नहीं है उस चीज़ को फील करना, ठीक है। या तो आप में ये सिचुएशन बनने जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कोई सैड है, किसी एक पर्सन को अचानक से वो याद कर रहे, सैड है, ठीक है। एंड देखिए किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुई थी, उनके बीच में कोई तो था। एंड जहाँ पर आप दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि यहाँ पर सन में मून बना हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, एक दूसरे को ना समझ पाना, ये सब क्रिएट हुई थी, ठीक है। बट कुछ हद तक ऐसा भी है कि जिस पर्सन को आप जिस तरीके से व्यू कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कोशिश ये पहले भी चली थी कि आप 2 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपको क्लियरिटी अगर दिखाई भी दे उस पर्सन के लिए, आप इतना इमोशन पर चले जाते, या आप है इमोशन से भरे हुए उस पर्सन के साथ, कि आप ना चाहते हुए भी कभी कभार आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड यही है, अगर मून कार्ड के साथ 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है कि इतना ज़्यादा सैडनेस, कोई एक पर्सन के लिए ना कई बार आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन से आप कभी थॉट से निकल ही नहीं पाएंगे। आपने बहुत कोशिश भी किया होगा कि इस पर्सन से आप अलग जाके कुछ अलग करें, अलग सोचे, एंड यूनिवर्स उसी चीज़ के लिए आपको सपोर्ट कर रहे बार बार, उसी चीज़ के लिए यूनिवर्स बार बार आपको सपोर्ट कर रहे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपसे कई बार आप बहुत ज़्यादा दुविधा भरी सिचुएशन पर आ रहे, आप वो चीज़ को व्यू कर रहे जहाँ पर कुछ सच नहीं है ना। क्योंकि देखिए इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना एंड इस कार्ड का आना, ऑफ कोर्स देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। देखिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, देखिए सबके लिए तो सब मैसेज नहीं है, लेकिन मुझे जो बार बार यूनिवर्स आज मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट को तुम ये बात बोलो, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने कोशिश कर करके ना आप इस जगह पर पहुँचे, यानी कि आपका जीत हुआ है। जीत किस बात से हुई है आपका, जो चाहते थे कि पर्टिकुलर कोई एक पर्सन जो जिस तरीके से चाह रहे हैं ना, आप उनके साथ अटक के रह जाए, उनके एनर्जी के साथ, उनको कभी भूल ना पाए, ये यहाँ से आप निकलना चाहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खुश है, ठीक है। उन्होंने अपना जो जीने का तरीका उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो आप चाहते थे कि आप फ्री रहे, आप में फ्रीडम रहे, आप खुद के बारे में खुद सोच पाए, सही टाइम पर आप डिसीजन ले पाए, आप कभी भी इस पर्सन के साथ एनर्जेटिकली बंधे हुए आप फील ना करें, आप हमेशा एक फ्री बर्ड्स के तरह जिए। यही आप चाहते थे हमेशा से, जब आपके सामने कुछ सच आई थी, उसी टाइम से आप चाहते थे। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसी थॉट्स के साथ आगे बढ़ें। बाकी जो अच्छा होना होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन आप इन सब में फिर से ना पड़े। एंड बहुत जनों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओ माय गॉड, ये कार्ड झांक रहा है, ठीक है।
बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा देखिए, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल पर्सन होंगे उनका हायर पर्पस है, कुछ ना कुछ डिवाइन उनका उनको हमेशा उसी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि कुछ एक रिलेशन चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हैं। तो आपके लिए एक बिग यस है यूनिवर्स की तरफ से। बस यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस पुराने पैटर्न से बाहर आ जाए एंड न्यू को वेलकम करें, ठीक है। एंड न्यू को वेलकम करने के लिए आपको ये दुविधा भरी सिचुएशन से बाहर जाना है, इस थॉट से बाहर जाना है, इस पर्सन की एनर्जी से आपको बाहर जाना है, ठीक है। पूरी तरीके से आपको कॉट काटिंग करना है, ठीक है। एंड आपका जीत हुआ है, जो चीज़ में यूनिवर्स ने आपको जीत दिलाई है उस चीज़ से आप खुश रहे, फिर से आप रिवर्स में ना जाए, यही यूनिवर्स इस टाइम पर चाह रही है। यस, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैंने स्प्लिट की कार्ड को ये कार्ड आया, यानी कि आप खुश रहे, आप न्यू बिगिनिंग करें, आप छोड़ दे, जो गया उसको छोड़ दे। इस जगह पर आपको यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे, ठीक है। आप आपको इस टाइम पर सैड तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत कोशिश किए थे कि आप उनके बिना सैड रहें, बट यहाँ पर ही आपका जीत हुआ है। आपने बहुत हिम्मत जुटा के जो आप पहले की एनर्जी से बाहर आए हैं कि हाँ, मेरी भी एक लाइफ है, मैं जीना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं क्यों किसी के एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहूँ, मैं क्यों बिना वजह एक ऐसे पर्सन को बार बार याद करूँ जो कि आपके लिए सीरियस नहीं है, ठीक है ना। अगर सीरियस होते तो वो आपके लिए कुछ सही डिसीजन लेते, कुछ स्टेप लेते ना। ऐसे ही हॉचपॉच सिचुएशन के साथ आपको सालों तक बंधे हुए क्यों रखते, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। ओके, ठीक है। आई होप, ये बहुत लंबा रीडिंग मैं कभी नहीं करती, ठीक ठीक है। तो आई होप कि आप इस रीडिंग से समझ पाए हो कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम पर। तो इस रीडिंग को और लेंदी नहीं करेंगे, इतना तक ही रखूँगी।